माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में मल्टीपल क्रिएटर्स हैं, मल्टीपल कंट्रोवर्सीज रही हैं इस कम्युनिटी में, लेकिन अगर तुम इसका डार्क साइड देखो तो वो डार्क वेबसाइट से भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम 2023 से लेकर 2025 तक का स्कैम रिकॉर्ड देखें तो ये ग्राफ समय के साथ ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स फॉरेन कंट्री वालों को भी स्कैम कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक क्रिएटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इनसेन मयंक। हो सकता है तुम इसे नहीं जानते हो, लेकिन इसने किस तरीके से स्कैम किया है ये जानकर तुम भी हैरान रह जाओगे। सबसे पहले हम इसका चैनल देख लेते हैं जिसकी वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं और इन्हीं व्यूज़ को देखकर कुछ लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और इससे प्रमोशन करवा लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि इसके सारे व्यूज़ फेक हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसकी सारी वीडियोस पे व्यूज़ फेक हैं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो ये बंदा अपनी वीडियोस पे फेक व्यूज़ डलवाता है बिकॉज प्रमोशन। इसकी जितनी भी वीडियोस देखो सारियों पर बहुत कम व्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम किसी और क्रिएटर की देखो तो उस पर लाइक और कमेंट थोड़ी ज़्यादा हैं। और यही फ़र्क होता है एक फेक और एक रियल क्रिएटर में। इनसेन मयंक के चैनल पे नकली व्यूज़ हैं, डिस्कॉर्ड पर नकली मेंबर्स है और ये जो प्रमोशन करता है वो भी नकली है और उसके साथ ही ये एक स्कैमर भी है। स्कैमर कैसे है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके फेक व्यू और फेक मेंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा चैनल, तुम्हारी मर्जी, तुम फेक मेंबर्स रखो या फिर फेक व्यूज़ डलवाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि तुम ऑडियंस को स्कैम करते हो। आज से लेकर कुछ समय पहले की बात है, हमारे माइनक्राफ्ट के एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटर डार्कशिप भाई को एक लड़की ने बताया कि उसे और उसके भाई को डरा रहा है। वो बंदे काफ़ी सीधे साधे थे। एक लंदन फैमिली थी, इंडिया से सीधा लंदन शिफ्ट हुई थी। एक लड़की, एक लड़का, दो माँ बाप। लड़की लड़का यानी कि भाई बहन दोनों ही इसके झांसे में आ गए थे। हुआ यूँ, इसके चैनल पे इतने अच्छे खासे व्यूज़ देखकर उन्होंने अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर उनसे प्रमोट कराने का बोला। बदले में इनसेन में अपने लिए $40। हाँ, तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये जो लड़का है ये लंदन में रहता है, जिसकी वजह से गूगल पे, फोन पे ऐसा कुछ भी काम करने वाला नहीं था, इसलिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने पेपाल का यूज़ करा। मयंक को ये पता लग गया था कि ये इंडिया में नहीं रहते और साथ में इसका फ़ोन नंबर भी निकाल लिया था। यहाँ तुम देख सकते हो ये मयंक ही है। अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स डलवा रखे हैं अपने चैनल पे, अच्छे खासे व्यूज़। तो मयंक की और इस लड़के की बात हुई थी प्रमोशन के बारे में। मयंक ने बोला मैं प्रमोशन कर दूंगा लेकिन बदले में लूंगा $40। मयंक ने प्रमोशन करा, लेकिन सोचो फिर क्या हुआ, मैं बताता हूँ। उसके चैनल पे मेंबर्स ही नहीं आए क्योंकि मयंक के पास ऑडियंस ही नहीं है, उसके व्यूज़ जो फेक हैं। जब उस बंदे के सर्वर पे मेंबर्स नहीं आए तो उसने मयंक से बात की। मयंक ने बोला मेंबर्स तो आ जाएंगे लेकिन तू मुझे $60 और दे दे। तो उस बंदे ने कहा क्यों? तो मयंक ने बोला मुझे ज़रूरत है, जब मेरी इनकम आएगी तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। लेकिन उसने बोला मैं एक बच्चा हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता। और इतना सब पता लगने के बाद कि वो बच्चा है, मयंक को पता चल गया था कि अब उसे क्या खेल खेलना है। मयंक उसे डराने धमकाने लगा और ये स्क्रीनशॉट दिखाने लगा और कहने लगा मैं ये स्क्रीनशॉट पुलिस को दिखा दूंगा, मेरे पास तेरा नंबर भी है, तेरी लोकेशन भी पता है। ये सब तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो। हमारे डार्कशिप भाई ने हमें ये चीज़ें पूरी प्रूफ से बताई हैं। और ये सब पता लगने के बाद वो लड़का डर गया और फिर भी उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि उसके पास थे ही नहीं, तो वो बेचारा देता कहाँ से। लेकिन फिर मयंक ने उसे पुलिस केस करने की धमकी दी। मतलब हद है भाई, एक तो तुमने उसके $40 खा लिए और अब तुम उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी भी दे रहे हो। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। पैसों के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है। जब हमारे डार्कशिप भाई उसके डिस्कॉर्ड पे गए तो उसने बोला कि तेरे पास व्यूज़ की कमी है इसलिए तू यहाँ आया है। के लिए नहीं आया था। मैं तुम नामर्दों की कम्युनिटी में सबसे अलग हूँ। मैं तुम्हारी तरह पैसा चेस नहीं करता, मैं सिर्फ सही का साथ देता हूँ। और जिन लोगों को तुम दबाते हो ना, मैं उनकी साइड लेता हूँ। मैं तुम स्कैमरों से लाख जगह बेटर हूँ और मेरा जैसा तू कभी बन भी नहीं सकता। और तू उसे पुलिस की धमकी दे रहा था ना, अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर, ईमेल कर, जो करना है कर। अपने वकील को बुला, पुलिस को बुला, जज को बुला, जिसे बुलाना है बुला। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। खोल के बोलता हूँ तू एक स्कैमर है और तेरे घर में खाना भी तब बनता होगा जब तू चोरी करता होगा। ये तो सिर्फ कुछ केस है जो सामने आते हैं। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो पुलिस के डर से खा खार के सिर्फ सुसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। खैर, अगर तुम्हारे साथ भी कोई कुछ गलत करे तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां आकर बताओ और मैं सभी के बारे में धीरे धीरे बात करूंगा। ये वीडियो मैंने पूरी डार्कशिप भाई से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई है। अगर तुम्हें भी कोई ऐसे परेशान करने की बात करता है तो तुम इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो या फिर तुम डार्कशिप भाई का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। गुड बाय।